मैं शहर से बाहर था। जैसे ही सेठ साहब का इंतकाल का सुना, रहा नहीं गया। मैं जैसे ही टाइम मिला मैं चले आया। सेठ साहब बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे की मंजिलें आसान फरमाए। नाम बेशक। सेब साहब के पास मेरे 15-20 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी बस कहने की देर होती थी और वो हल कर देते थे। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है जैसे एक घना साया सर से उठ गया हो। बस पापा बहुत हम्बल थे और हमें भी यही सिखाया। एक बात हमेशा करते थे, वो कहते थे ज़मीन पे चलने वाले को अगर ज़मीन की हकीकत मालूम हो जाए ना तो तकब्बुर उस पर गालिब नहीं आता। इतनी उम्र गुजर जाने के बाद रब की हिकमत समझ में आई। मिट्टी से इंसान को बनाया है, फिर उसी मिट्टी को इंसान के पैरों तले बिछा देता है और आखिर में उसी को ओढ़ना बिछोना। गोया मिट्टी मिट्टी से ही मिल जाती है। बहुत अच्छी बात की आपने। बस इंसान को ये बात समझ में नहीं आती। खुश नसीब हैं वो लोग जो मरने से पहले अपने लिए ज़्यादा सफ़र जमा कर लेते हैं। नेक औलाद भी उसी में आती हैं। आप उनके एक अच्छे बेटे हैं, आप उनके लिए सदका जारिया हैं। इंसान की नेकियां ही उसके काम आती हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। आमीन। अब हम चलते हैं, इजाज़त है। जी, बहुत शुक्रिया आने का। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब, आपकी इजाजत से मैं राह बेटी को भी ताज़ियत देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वो नवासी थी पापा की, नवासी हैं। और मेरी बहन की बेटी। जी आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। जी जी। प्लीज़।